घुटनों की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा हो रही है, कमर दर्द रहता है आजकल लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बट शुरू में हमें थोड़ा गाइडेंस लेनी चाहिए योग को लेके। जिम के कंपैरिजन में क्या योग इस कमी को पूरा कर सकता है? योग एक ऐसी साधना है जो आप लगभग 6 साल का बच्चा स्टार्ट कर सकता है योग को। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में फ्रैक्चर है या आपको कोई प्रॉब्लम है, इंटरनली किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, योग जो सबसे बेसिक माध्यम है अपने आप को फिट रखने का, योग को करना है। कुछ फीमेल्स ऐसी भी है जिनसे 15-20 मिनट मिलना भी मुश्किल हो पाता है, तो कुछ ऐसे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पंकज पॉडकास्ट पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमें ये बताएंगे कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें जीना चाहिए, और जो डेली लाइफस्टाइल में हमारी डिसीज ऐड हो चुकी है जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, ओबेसिटी और भी बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग के बारे में, और आज हमें योग के बारे में बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है योगाचार्य श्री प्रवेश सैनी जी। स्वागत है आपका प्रवेश सैनी जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चैनल के माध्यम से हमें योग के बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का काम किया। बहुत धन्यवाद। आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो योग के बारे में तो हम जानते ही हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब योग के बारे में जानते हैं आज की तारीख में, और हर घर में योग अपना स्थान बना चुका है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको योग की तरफ कैसे झुकाव हुआ और कितने समय से आप योग में लगे हुए हैं? लगभग 12 साल हो गए सर। 12 साल से लगातार मैं खुद योग करता आ रहा हूँ और कराता आ रहा हूँ, और सभी को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को मैं योग कराता हूँ। अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंच पर, टीवी पर, अलग अलग कार्यक्रम में हमने योग को बहुत आगे तक बढ़ाया। जी, बहुत खूब। जैसा आपने बताया कि अब 10 से 12 साल से योग कर रहे हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि इस 10-12 साल में आपने अपने पर्सनली क्या अपने बदलाव महसूस करा है, और जो आपको लगता है वो सिर्फ योग से ही संभव हो सकता था, जो आपने आज की डेट में योग के थ्रू अचीव करा है। मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरी लाइफ में जो पेशेंस लेवल है मेरा बहुत इम्प्रूव आया है। मेरा जो खुद पे सेल्फ कंट्रोल है काफी इम्प्रूवमेंट आया है उसमें। जैसे मैं पहले से स्पोर्ट्स खिलाड़ी रहा हूँ, मार्शल आर्ट खिलाड़ी रहा हूँ, तो उसमें हम जैसे मार्शल आर्ट में फाइट्स करते थे तो उसमें एक एग्रेसिव मोड रहता था फाइटिंग इवेंट में, तो उसमें काफी कंट्रोल मिला है खुद को, एक पेशेंस, खुद को सेल्फ कंट्रोल जो आप लगता है कि आपको सिर्फ योग की वजह से अच्छा, सेल्फ कंट्रोल तो हर कोई चाहता ही है। जैसे हम देखते हैं कि आज के टाइम में गुस्सा एक मतलब आम चीज हो गई, अगर किसी को देखो तो बोलता है मुझे गुस्सा आ गया। ये सही में आता है या फिर हम अपनी तरफ से करते हैं? नहीं, देखिए गुस्सा किसी को तब आता है जब कोई चीज गलत हो रही है आपके सामने। तो आजकल देखिए ट्रेंड है, मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी अपनी खुद के लिए नहीं जी पा रहा है। जो भी कर रहे हैं अपना ऑफिस में, बिजनेस में लोग लगे पड़े हैं, खुद के लिए जीना, थोड़ा समय निकाल के योग करे थोड़ा सा, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे लोग। जी, आपने हमें एक बात बताई कि लोग जैसे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को देखा देखी चल रहे हैं, तो आज की डेट में हमारा जो यूथ है वो जिम की तरफ ज्यादा उनका रुझान है, झुकाव है। वो चाहते हैं कि हमारी मस्कुलर बॉडी हो, ओवरऑल अच्छी पर्सनैलिटी हो, लुक वाइज हम अच्छे दिखें। तो जिम के कंपैरिजन में क्या योग इस कमी को पूरा कर सकता है, जो हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी अच्छे से बिल्ड हो और एक अच्छी पर्सनैलिटी हमें मिले? योग के थ्रू वो संभव है? देखिए योग जो है एक फिजिकल एक्टिविटी का ही पार्ट है, और जो जिम है वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एक्सरसाइज को ज्यादा महत्व देते हैं। बट अगर आप एक एथलीट है, खिलाड़ी है, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप जो स्पोर्ट्स, पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है, उसकी जो प्रैक्टिस करते हैं, और अगर जिम की बात करें, जिम में भी वेट लिफ्टिंग हो गया, आपका बॉडी बिल्डिंग हो गया, इस तरीके से अगर आप एज ए खिलाड़ी के रूप में कर रहे हैं जिम, तो वो दिस इज ए डिफरेंट थिंग। अगर आप बेसिक फिटनेस के लिए, हेल्थी रखने के लिए खुद को जिम कर रहे हैं, तो आप योग से भी बहुत अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि योग से ये संभव है, जो आज की डेट आज यूथ ये सोचता है कि हमें सिर्फ जिम में जाना चाहिए, वो योग की तरफ भी सोच सकते हैं? बिल्कुल अपनाना चाहिए। जो जिम कर रहे हैं उनको योग अपनाना चाहिए, क्योंकि योग एक ऐसी साधना है जो आप
लगभग 6 साल का बच्चा स्टार्ट कर सकता है योग को, और लगभग 70, 80, 90, 100 साल तक, जब तक आपकी लाइफ है पूरा मृत्यु समय तक आप योग को कर सकते हैं। जी, आपने हमें ये बताया कि 6 साल से लेकर 70 साल तक के लोग योग कर सकते हैं। तो कोई ऐसे आसन है जो सबके लिए आइडियल आसन हो, जो हर कोई कर सकता है, जिसको करने के लिए किसी ट्रेनर की आवश्यकता नहीं थी, जो सिर्फ देखकर किए जा सकते हैं और वो शरीर के लिए बेनिफिट भी हो, अगर वो गलत हो भी रहे हैं तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े हमारी बॉडी पे कि वो गलत करने की वजह से हमें कुछ बॉडी पे नुकसान हो रहा है उसका? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है, देखिए जैसे हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं सिखाने के लिए, बट कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। बट शुरू में हमें थोड़ा गाइडेंस लेनी चाहिए योग को लेके, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी बॉडी के बारे में जानना जरूरी है कि हम कौन सा अभ्यास कर सकते हैं। कुछ ऐसे बेसिक आसन है जो सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। सूर्य नमस्कार आसन है, ताड़ासन है जी, भुजंगासन है, पद्मासन है, सुखासन है, शवासन है। काफी बेसिक आसन है जो कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, नेक रोटेशन, गर्दन के एक्सरसाइज। बट कुछ ऐसे आसन है जो एक गुरु की, टीचर की गाइडेंस में करना चाहिए। तो ये जो आसन आपने हमें बताया, तो ये आसन ऐसे भी है या किसी को कुछ डिसीज है उसको नहीं करने चाहिए, या किसी को कुछ बीमारी है तो उसे सोच के करने चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हर आसन का एक अपना कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि कब हमें ये आसन नहीं करना है। जी, मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में फ्रैक्चर है या आपको कोई प्रॉब्लम है, इंटरनली किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, आपकी सर्जरी हुई है या आपको फीवर है, तब उस कंडीशन में आपको योगा नहीं करने चाहिए, योगासन नहीं करने चाहिए। तो ओवरऑल हम ये माने कि योग करने के लिए हमें एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की जरूरत रहेगी, जो हमें हमारी बॉडी के अनुसार योग करा पाए। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो। अच्छा, हमने ये सुना है कि, और पढ़ा भी है बल्कि, कि हमें अपने शरीर को टाइम देना चाहिए, चाहे वो 10 से 15 मिनट हो। हमें अपने बॉडी को एक वर्कआउट के लिए, चाहे वो योग है, एक्सरसाइज है, 10 से 15 मिनट हमें देने चाहिए। तो क्या ये 10 से 15 मिनट हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है? जो हमारी बॉडी का जिस हिसाब से आज हम बॉडी के साथ करते हैं, वो 10 से 15 मिनट इस बॉडी की रिकवरी कर सकते हैं? और अगर ये 10 से 15 मिनट किसी को अपनी लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करने हो, उसको कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि वो अपनी लाइफस्टाइल में ये ऐड करे और ये अपना योग करना स्टार्ट करे? बिल्कुल, हम अपनी डेली लाइफ में योग को कर सकते हैं। और देखिए आजकल मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग में सभी अपनी लाइफ में बिजी है। एक बिजनेसमैन हो गया, या एक कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है, या कोई घरेलू महिलाएं हैं, तो वो अपने जीवन में समय निकालकर, मॉर्निंग का समय निकालकर या इवनिंग का समय निकालकर, आधा घंटा निकालकर उनको फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि योग, जो सबसे बेसिक माध्यम है अपने आप को फिट रखने का, योग को करना चाहिए। अच्छा, हम अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो कुछ फीमेल्स ऐसी भी है जिनसे 15-20 मिनट मिलना भी मुश्किल हो पाता है। तो कुछ ऐसे आसन है जो वो अपने जो डेली वर्क है उसको करते हुए भी योग कर सकती है? बिल्कुल, वो जैसे बैठे हैं, कोई वर्क कर रही है तो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज, नेक रोटेशन हो गया, शोल्डर रोटेशन हो गया, तो सूक्ष्म व्यायाम वो कर सकती है इजीली, जहां पर भी वो वर्क कर रही है, बैठी है अपना। जी। अच्छा, हम ये देखते हैं जैसे मेट्रो सिटीज है हमारी, या कहीं भी वर्किंग कल्चर है, जितने भी वहाँ काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स है, या अगर अभी बात करी थी हाउस वाइफ्स की भी, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे स्ट्रेस से, एंजाइटी, ओबेसिटी, इन सब से जूझ रहे हैं। तो योग इस चीज को ठीक करने में कहाँ तक सहायक आप मानते हैं कि हो सकता है? देखिए, बात करते हैं मेट्रो सिटी की या अदर सिटी की, तो उसमें क्या होता है कि जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी मोस्टली सभी, और हाइपरटेंशन जैसी जो आजकल 100 में से 90 लोगों को मान लीजिए स्ट्रेस रहती है। और उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं बैठकर। आप किसी पार्क में अगर आप जा रहे हैं तो ट्रेन में, बस में, आप आराम से 5 मिनट 3 मिनट बैठ जाइए रिलैक्स होके। पार्क में आप मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं हमारे हाथ में, पैरों में, वो भी आप उनको समय समय पर प्रेस कर सकते हैं। उससे काफी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को रिलैक्स मिलता है जी। अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारा जो जीवन है वो एक योग ही है। जीवन को ही योग बना लीजिए, आपको योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी जो आपकी डेली रूटीन है, लाइफस्टाइल है, उसी में आप योग को ऐड कर दीजिए। आप हेल्थी खाना खाइए, समय से उठिए, अपनी डेली रूटीन को सही कीजिए,
तो योग भी आपका वही चीज है। योग में क्या आता है, योग के 8 कंपोनेंट है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगर यम नियम की बात करें तो हमें यही सिखाया जाता है कि सबसे पहले हम अपने डेली रूटीन कार्य को, जो हमारा तप है, अहिंसा है, सत्य है, उनको अपनाएं। ठीक है, तो उसी वजह से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पोल्यूशन या AQI लेवल बहुत हाई है, तो वो हम मतलब कर सकते हैं ऐसी जगह पे योग बेनिफिट करेगा हमारी बॉडी को या और नुकसान पहुंचा सकता है? वहां पर तो नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर पॉल्यूटेड आप जगह पर योग करते तो आपके अंदर हार्मफुल गैसेस जाएगी, आप सांस भरेंगे प्राणायाम में, तो जब शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध हवा नहीं जाएगी अंदर तो फिर वो दिक्कत प्रॉब्लम तो करेगी। जी, आपने जैसे हमें ये बताया कि आप ट्रेनर भी है, तो ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में, आज के समय में आपके पास जो ज्यादातर समस्या का समाधान के लिए आते हैं, बीमारी के समाधान के लिए आते हैं, वो किस समस्या से जूझ रहे होते हैं? बेसिक प्रॉब्लम की बात करें तो घुटनों की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा हो रही है, कमर दर्द रहता है आजकल, लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में, कमर में, उनके जॉइंट्स में ज्यादा पेन की प्रॉब्लम है। तो योग के माध्यम से वो ठीक हो पा रहे हैं आपके सामने, या आप कुछ उनकी मदद कर पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो नी का जो मूवमेंट्स होती है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ये बोन के जॉइंट होते हैं, इनका जो मूवमेंट होती है, जब वर्कआउट करेंगे आप, योग में एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, तो उनसे काफी जॉइंट्स का मूवमेंट एक्टिव होगा, आपके मसल्स एक्टिव होंगे। जी। अच्छा, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो देखने को मिलता है कि प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर लेडीज में ओबेसिटी, थायराइड, अंडरवेट या ओवरवेट, ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो क्या योग इस समस्या को रोकने या समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सकता है? बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है। योग प्रेगनेंसी के लगभग 10 से 18 सप्ताह बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं योग को, और स्टार्टिंग में आप बेसिक आसन, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, और काफी चेंज आपके फिजिक को ठीक करने में योग बहुत योगदान देता है। थायराइड में ये है कि थायराइड में आप स्टार्ट करेंगे तो थायराइड में भी काफी फायदा करता है। तो आपके हिसाब से योग क्या सिर्फ उसको कंट्रोल करता है या सिर्फ ठीक भी कर सकता है? देखिए, डिजीज का डिपेंड करता है कि कितनी परसेंट डिजीज आपकी बॉडी में है जी। वायरस या कोई भी चीज कितनी, 90% है, 50% है, 60% है, 40, ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। अगर वो बैठ नहीं पा रहा, कर भी नहीं पा रहा है योग को स्थिति में, सही स्थिति में नहीं है बैठने की, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप करेंगे उस चीज को तो आप हेल्थी रहेंगे। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल की डेली डिसीजेज हैं, तो उसको हम अपने योग के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं हम इनको, काफी हद तक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके और रूटीन को चेंज करके एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर हम इनको बहुत काफी हद तक रोक सकते हैं। मतलब वहाँ पे हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम एक रूल बना के, एक रूटीन बना के वो वर्कआउट करें और हम अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा आपको, अपनी दिनचर्या को चेंज करना पड़ेगा, ओवरऑल आपको डाइट में, दिनचर्या में पूरा चेंज करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ आपको बनानी पड़ेगी। जी। तो हमने यहाँ डिसिप्लिन की बात करी, और डिसिप्लिन पहले भी हमने बात की थी, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन नहीं बन पाता है किसी का डेली, तो क्या वो अगर अल्टरनेट डेज पे योगा करना स्टार्ट करते हैं या कुछ ऐड ऑन करते हैं उसमें भी, तो उनके लिए वो ठीक होता है? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको समय की कमी है, टाइम कम है, आप तो आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन योग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप 3-4 दिन कर सकते हैं जी। यहाँ हम 2 डिसीज की और बात करेंगे, बीपी और डायबिटीज। तो बीपी की प्रॉब्लम भी हम देख रहे हैं, चाहे वो लो बीपी हो या हाई बीपी हो, और डायबिटीज, तो इसमें कोई उम्र की बाउंडेशन नहीं रही है, छोटों में भी होता है और बड़ों में भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो क्या योग से ये हम ठीक कर सकते हैं या इसको क्योर कर सकते हैं? योग के द्वारा हम अपने बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हमारा बीपी कंट्रोल रहेगा तो हमारी डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी, और हम प्राणायाम के द्वारा, योगासन के द्वारा, क्रिया के द्वारा इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो क्या कुछ ऐसे बेसिक आसन हैं जो हम ये आसन करके इन डिसीज को मात दे सकते हैं या होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल, इन दोनों को हम क्योर कर सकते हैं थ्रू प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा, और अपनी जो डाइट है उसके द्वारा हम इनको
काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बेसिक आसन है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, भुजंगासन है, ताड़ासन है, शवासन है जी। और आपका पद्मासन है, सुखासन है, पदहस्तासन है, तितली आसन है, बटरफ्लाई पोज जी। त्रिकोणासन है। इनके द्वारा हम काफी हद तक इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी, डायबिटीज, ओबेसिटी को। और दूसरा, हम प्राणायाम जो है हमारे, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जयी है, उद्गीत है, इनके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी अगर आपको इन डायबिटीज की, ओबेसिटी की और हाइपरटेंशन की ये प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप इंस्ट्रक्टर की मदद से ही स्टार्ट करें। अच्छा, हमने आज योग की बात तो करी, पर आज एक क्वेश्चन और है योग के साथ साथ ही डाइट का। अब योग में डाइट का क्या रोल है कि अच्छी डाइट हमारी होनी चाहिए जो योग हमारा करने में, या योग जो हम कर रहे हैं इतनी हमारी इम्यूनिटी या एफिशिएंसी बढ़ाने में सहायता कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, जैसे सेल्फ कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल का हम ये नहीं कहेंगे कि हम अपने अग्रेशन के ऊपर ही हम सेल्फ कंट्रोल रखें। सेल्फ कंट्रोल हमें पूरी रूटीन में, पूरी लाइफ स्टाइल में रखना पड़ेगा। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बाहर का खाना है, कैसे अपनी डाइट पर भी सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। ओवरऑल पूरा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर डाइट, जैसे हम बेसिक सब्जियां, हमारी जो भारतीय फूड है, वेजिटेबल्स है, दालें हैं, घर का जो खाना है वही आप उसको बेसिक खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज या है तो फिर उसके हिसाब से आपकी जो डाइट है वो अलग अलग होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, डाइट की अगर डिसीज है कोई, तो वो फिर डाइट चार्ट अलग ही रहेगा, डाइट चार्ट अलग रहेगा। अगर आप बेसिक एक हेल्थी पर्सन है और आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आप घर का हेल्थी खाना खा सकते हैं जो पैकेट फूड ना हो। हेल्थी डाइट में आप काले चने ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। जो हमारा भारतीय खाना है, घर का खाना है, आप डाइट में वो ले सकते हैं। जी। आचार्य जी, आज हमने बहुत कुछ जाना आपसे योग के बारे में, और बेसिक योग क्या होता है और उसको करने के क्या तरीके होते हैं। एक आम आदमी अगर इसको सुने और समझे तो अपने जीवन को बहुत हद तक सुधार सकता है। और हम आशा करते हैं कि आगे हम आपके साथ और भी एपिसोड लाएंगे और योग को और गहराई से जानेंगे। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और योग के बारे में और लोग भी आपके माध्यम से जान पाए। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आचार्य जी, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और योग के बारे में हम इतनी बात कर पाए। हम आगे और भी एपिसोड आप योग पे लाएंगे। अगर किसी दर्शक को कोई भी क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आचार्य जी स्वयं आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।